हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द। जी हाँ, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले शब्द तो ये है ही साथ ये ऐसे शब्द हैं जिनको इस्तेमाल करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। मतलब लगता है कि जो भी आप स्पीकिंग करना चाहते हैं ना, जब भी आप बोलने जाते हैं अंग्रेजी, तो ऐसे शब्दों में ना बड़ी कंफ्यूजन आती है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो लीजिए, आज के इस क्लास के बाद आपको नहीं होगी इन सारे शब्दों में कभी भी कंफ्यूजन। ऐसे इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर दिया जाएगा इस क्लास में कि आपको लगेगा अरे वाह, ये तो बड़ा आसान था इस्तेमाल करना। जी हाँ, चलिए आसान सी क्लास को शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हैव बीन। सबसे पहला शब्द है हैव बीन। सबसे पहले जानेंगे शब्द, उसका मतलब, किसके साथ इस्तेमाल होता है वो, और साथ में ढेर सारे एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले जानेंगे हैव बीन का आखिर मतलब क्या होता है। तो हैव बीन का मतलब यानी कि जब भी आपको वाक्य में दिख जाए ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं। जब भी आपको वाक्य में दिखे ता आ रहा हूं या ते आ रहे हैं, तो आप आराम से वाक्य में इस्तेमाल कर सकते हैं हैव बीन का। जी हाँ, आराम से क्या इस्तेमाल होगा, हैव बीन इस्तेमाल होगा। लेकिन समझने वाली बात है, हैव बीन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे, इनके साथ इस्तेमाल होगा। कैसे? I have been, you have been, we have been, they have been, ऐसे ही आपको वाक्य मिलेंगे। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमेशा बेहतर समझा देते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। They have been studying, वे पढ़ते आ रहे हैं। They have been studying, वे पढ़ते आ रहे हैं। They have been studying, वे पढ़ते आ रहे हैं। They have been studying. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। You have been working, आप काम करते आ रहे हैं। You have been working, आप काम करते आ रहे हैं। You have been working. We have been speaking English, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। We have been speaking English, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। We have been speaking English, हम लोग अंग्रेजी बोलते आ रहे हैं। We have been speaking English. क्लियर है? चलिए बढ़े और देखें अगला शब्द। अगला शब्द है has been। क्या है? has been। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। जी हाँ, जब भी आपको वाक्य में दिख जाए ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, तो उस वाक्य में निश्चित तौर पर हैज बीन का इस्तेमाल होगा। लेकिन समझने वाली बात है, हैज बीन का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। क्लियर? कैसे आपको दिखेगा वाक्य? ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, और कोई भी नाम ले लीजिए रोहन, रोहन हैज बीन। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही हैज बीन रनिंग, वह दौड़ता आ रहा है। ही हैज बीन रनिंग, वह दौड़ता आ रहा है। ही हैज बीन रनिंग, वह दौड़ता आ रहा है। ही हैज बीन रनिंग।
मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। शी हैज बीन विनिंग प्राइज एवरी ईयर, वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है। शी हैज बीन विनिंग अ प्राइज एवरी ईयर, वह हर साल पुरस्कार जीतती आ रही है। शी हैज बीन विनिंग अ प्राइज एवरी ईयर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है कुड हैव बीन। घबराइएगा नहीं इतना लंबा शब्द देख करके, इस्तेमाल बड़ा आसान है इसका, बता दूंगी अभी मतलब, बस आपको लगेगा कि अरे वाह ये तो बड़ा आसान था। तो चलिए आसान सा कुड हैव बीन जान लेते हैं मतलब क्या होता है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। मतलब हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। किसी भी वाक्य में जब आपको दिख जाए ये तीनों, यानी कि हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे, तो आराम से उस वाक्य में इस्तेमाल क्या करना है? कुड हैव बीन। एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझ आएगा। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकती थी। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर। यू कुड हैव बीन एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर हो सकते थे। यू कुड हैव बीन अ इंजीनियर, यू कुड हैव बीन एन इंजीनियर, आप एक इंजीनियर हो सकते थे। यू कुड हैव बीन एन इंजीनियर। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में हो सकता था। माई नेम कुड हैव बीन इन द लिस्ट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शुड हैव बीन। क्या है? शुड हैव बीन। चलिए मतलब जानेंगे और इस्तेमाल जानेंगे, फिर आपको लगेगा बड़ा आसान है इसको इस्तेमाल करना। शुड हैव बीन का सिंपल मतलब है होना चाहिए था। जिस भी वाक्य में आपको बोलना हो होना चाहिए था, तो शुड हैव बीन का आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड हैव बीन यानी कि होना चाहिए था। एग्जाम्पल देखते हैं। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर होना चाहिए था। आई शुड हैव बीन अ डॉक्टर। शी शुड हैव बीन एन एक्टर, उसे एक एक्टर होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन एन एक्टर, उसे एक एक्टर होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन एन एक्टर, शी शुड हैव बीन एन एक्टर, उसे एक एक्टर होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन एन एक्टर। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में होना चाहिए था। माई नेम शुड हैव बीन इन द लिस्ट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है वुड हैव बीन। अगला क्या है? वुड हैव बीन। मतलब जान लेते हैं पहले। वुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? किसी भी वाक्य में अगर दिखे होता या हो गया होता, क्या दिखना चाहिए? होता या हो गया होता। तो इस वाक्य में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं वुड हैव बीन का। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होता। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर। ही वुड हैव बीन अ क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर होता। ही वुड हैव बीन अ क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर होता। ही वुड हैव बीन अ क्रिकेटर, वह एक क्रिकेटर होता। ही वुड हैव बीन अ क्रिकेटर।
माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में होता। माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। मेरा नाम लिस्ट में होता। माई नेम वुड हैव बीन इन द लिस्ट। अगला है मे हैव बीन। मे हैव बीन इस्तेमाल देखेंगे, उसके पहले मतलब जान लेते हैं। किसी भी वाक्य में जब दिखे दिया होगा, दिया गया होगा या लिया होगा, क्या दिखना चाहिए? दिया होगा, दिया गया होगा या लिया होगा। तो वाक्य में क्या मिलेगा? मे हैव बीन। वाक्य में क्या इस्तेमाल करना है? मे हैव बीन। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। रोड्स मे हैव बीन ब्लॉक्ड। सड़क बंद कर दिए गए होंगे। रोड्स मे हैव बीन ब्लॉक्ड। सड़क बंद कर दिए गए होंगे। रोड्स मे हैव बीन ब्लॉक्ड। सड़क बंद कर दिए गए होंगे। रोड्स मे हैव बीन ब्लॉक्ड। क्रिमिनल्स मे हैव बीन कॉट। अपराधी पकड़ लिए गए होंगे। क्रिमिनल्स मे हैव बीन कॉट। अपराधी पकड़ लिए गए होंगे। क्रिमिनल्स मे हैव बीन कॉट। अपराधी पकड़ लिए गए होंगे। क्रिमिनल्स मे हैव बीन कॉट। रूम्स मे हैव बीन क्लीन्ड। कमरे को साफ कर दिया गया होगा। रूम्स मे हैव बीन क्लीन्ड। कमरे को साफ कर दिया गया होगा। रूम्स मे हैव बीन क्लीन्ड। कमरे को साफ कर दिया गया होगा। रूम्स मे हैव बीन क्लीन्ड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मस्ट हैव बीन। अगला क्या है? मस्ट हैव बीन। चलिए पहले मतलब जाने। मस्ट हैव बीन का मतलब होता है अवश्य आ रहा होगा, अवश्य आ रहे होंगे, अवश्य आ रही होगी। मस्ट हैव बीन आपको उस वाक्य में इस्तेमाल करना है जहां पे आपको दिख जाए अवश्य आ रहा होगा, अवश्य आ रहे होंगे, अवश्य आ रही होगी। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए। शी मस्ट हैव बीन स्टडिंग। वह अवश्य पढ़ती आ रही होगी। शी मस्ट हैव बीन स्टडिंग। वह अवश्य पढ़ती आ रही होगी। शी मस्ट हैव बीन स्टडिंग। ही मस्ट हैव बीन गोइंग। वह अवश्य जा रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन गोइंग। वह अवश्य जा रहा होगा। He must have been going. They must have been working. वे अवश्य काम करते आ रहे होंगे। They must have been working. वे अवश्य काम करते आ रहे होंगे। They must have been working. क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी? पसंद आई है ना? तो कमेंट करके मुझे बताइए मैम क्लास बहुत अच्छी थी। ऐसी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस और चाहिए मैम, और इनकी ई बुक्स भी चाहिए। साथ ही साथ पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो बनता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही आसानी से बताया है, तो उन सब तक पहुंचा दीजिए जिनको भी अंग्रेजी बोलने में इन तरीके के शब्दों में लगता है कि भाई बड़ा भारी है। सच बताइए, आसान है ना? बिल्कुल आसान है। तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए ऐसी क्लासेस आपको और चाहिए या नहीं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री वीडियो कोर्स नहीं देखी है, फ्री वीडियो कोर्स है ये स्पोकन इंग्लिश की, जी हाँ, जिसमें आपको मिलती है 60+ वीडियो लेक्चर्स और साथ में सैंपल ई बुक मिलती है उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड। जी हाँ,
तो कैसे मिल सकती है आपको ये दोनों चीज़ें? जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए अपने लिए अपनी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड सैम्पल ई बुक भी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कैसा कोर्स है, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, कब कब आपको क्लासेस मिलेंगी, आपको नोट्स मिलेंगे या नहीं, साथ ही साथ सबसे ज़रूरी बात कि अगली बैच इस क्लास की कब शुरू हो रही है, इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स जिसकी ज़रूरत सबको होती है, क्योंकि ग्रामर के बेसिक्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चंस बनाना है, एडवांस ग्रामर पढ़ना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है तो बेसिक ग्रामर क्लियर होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बेसिक्स आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, यानी कि नींव जो है बिल्कुल बड़ी मजबूत हो जाने वाली है। आप हो जाएंगे एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर कि क्या है इस कोर्स में, और सबसे ज़रूरी बात कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। जी हाँ, ये भी है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, लेकिन ये है छोटे बच्चों के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइन एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा कोर्स, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखा दिया जाता है। बच्चों को बोरिंग नहीं लगता, बच्चे बड़े चाव से पढ़ लेते हैं इसको, उनका हो जाता है ग्रामर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और आपको लगता है कि बच्चे ग्रामर में थोड़े से अटकते हैं, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। जल्दी से इंक्वायरी करिए, पता करिए इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है कॉम्बो कोर्स। कॉम्बो मतलब दो चीजें मिलती हैं आपको, कॉम्बिनेशंस में मिलती है। क्या मिल रही है? ग्रामर मिल रहा है और राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोट्स मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, सब कुछ। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ग्रामर और राइटिंग तो जरूर आता होगा, है ना? तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसमें कराया जाता है आपका ग्रामर और राइटिंग सेक्शन तो कंप्लीट कराया ही जाता है, साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें ये भी बताया जाता है। और अंग्रेजी के ग्रामर सेक्शन में और राइटिंग सेक्शन में आपके स्कूल के पेपर में आपको मिलने वाले हैं फुल में फुल नंबर। जी हाँ, अजीब लग रहा है? नहीं, हमारे स्टूडेंट्स को आता है। बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम है नाम, काम भी बिल्कुल प्रीमियम है। आपका कोई भी एग्जाम हो, सिलेबस उसकी होगी कंप्लीट इस कोर्स के तहत, चाहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे हो बेसिक वोकैबुलरी, चाहे हो एडवांस वोकैबुलरी, चाहे हो बेसिक ग्रामर, चाहे हो एडवांस ग्रामर, चाहे हो आपका बेसिक क्वेश्चंस या हो एडवांस क्वेश्चंस, बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक का सफर है इस कोर्स में। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए इस नंबर पर कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिए, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर आपने मैसेज कर दिया है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.